छात्रों, आज का अपना वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ठीक से तैयार करना है और ये ऐसा प्रश्न है जो लगभग प्रतिवर्ष आता है 5 नंबर का, यानी लॉन्ग क्वेश्चनों में ये आएगा। अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर के 4 वीडियो हम पहले दे चुके हैं। आज का क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल या एंड ऑफ पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा होती है, सब पढ़ा चुके हैं। आज लॉन्ग क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव के बारे में भी बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन उसके साथ लगा हुआ आता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सिद्ध कीजिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। क्या व्यंजक होता है, देखो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव में आपको बता दूं, ये देखो वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू यानी समान प्रकार के आवेश लेकिन विपरीत। देखो माइनस प्लस से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l, ये बीच की अल्प दूरी है 2l। वैद्युत द्विध्रुव का कुछ हमने नाम लिख दिया AB और इसका ये मध्य बिंदु ले लिया O। ये अब हमें निकालना क्या है, इसकी अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति कौन सी होगी, देखो ये इनको मिलाने वाली रेखा अक्ष होती है, तो अक्षीय स्थिति का है हम इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। अक्षीय स्थिति, ये अक्षीय स्थिति पे हो गया बिंदु P। देखो बिंदु P, दूरी कितनी है इसकी, मध्य बिंदु O से R, मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए ये बिंदु O है और यहाँ तक की दूरी हमने कितनी मान ली, E। ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। दोनों के कारण तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 और ये जो माइनस क्यू है इसके कारण तीव्रता ये देखो E2। ये प्लस है प्रतिकर्षण के कारण तीव्रता बाहर की ओर, ये माइनस है आकर्षण के कारण तीव्रता अंदर की ओर, यानी दिशाएं ये बहुत जरूरी है। E1 और E2 देखो ये चित्र बनकर तैयार हो गया। क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन K है। द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी अक्षीय रेखा पर r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया। अब ये लैंग्वेज जो हमने बोली इस चित्र को देख के यहाँ लिखेंगे। लैंग्वेज चित्र को देख के लिखते हैं, रटना नहीं है। चित्र को समझ लिया तो ये डेरिवेशन हो गया। बहुत ही सिंपल है, पूरा वीडियो ठीक से देखिए आपको याद हो जाएगा। और ये प्रतिवर्ष आता है, 5 नंबर का आता है। बहुत अच्छा प्रश्न क्या है, देखो अब मैं सबसे पहले इसकी लैंग्वेज लिख दूं। माना, देखो यहाँ से लिखता हूँ, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माना एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में
स्थित है, जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव देखो -q व +q, -q व +q आवेशों से मिलकर बना है। जिनके बीच की अल्प दूरी, ये अल्प दूरी बोलते हैं, कितनी है देखो 2l है, बीच की अल्प दूरी 2l है। देखो माना एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। चित्र देख के अब देखो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लिख लो, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर इसकी अक्षीय रेखा पर, देखो अक्षीय कह दो या अनुदैर्ध्य कह दो, एक ही बात है। r मीटर दूरी पर देखो अक्षीय रेखा लिख दें, अक्षीय रेखा पर एक बिंदु, क्या नाम है बिंदु का, P है, एक बिंदु P है, जिस पर हमें, ये लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, ना लिखें तो नंबर कट जाते हैं, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया, इतनी बहुत है। अब देखो सबसे पहले इस +q आवेश के कारण लिख लेंगे, फिर -q आवेश के कारण। क्या है +q आवेश के कारण, देखो तीव्रता +q आवेश के कारण, पूरा लिख सकते हैं, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लो। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखो क्या सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर 1/4πε0 के Q/r²। अब देखो r² यानी दूरी कहाँ से है, r का मतलब है ये दूरी यानी +q से लेके बिंदु P तक की, r² ये नहीं, यानी सूत्र हम बोल रहे हैं बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का, तो सूत्र ये होता है 1/4πε0 के Q/r²। तो वहाँ बिंदु r मीटर दूरी पर था, यहाँ कहाँ से r दूरी कहाँ से लेंगे, +q आवेश से, और +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी लेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की तो r है, और ये हमें लेना है यहाँ से, तो ये घटा दो, ये घटा दो, r में से कितनी घटा दें, l, क्योंकि ये l है, और यहाँ तक की दूरी अगर लें तो कितनी हो जाएगी, तो देखो r तो है, यहाँ तक की हो जाएगी r+l, और बिंदु Q से लें, बिंदु B से लें P तक की, तो कितनी हो जाएगी r-l, यानी कि r-l का होल स्क्वायर
होल स्क्वायर थोड़ा बड़ा लगाना है, ये आ गया, हो गया। और अगर दिशा लिखना चाहो तो लिख सकते हो बीपी दिशा में, यानी तीव्रता है किधर, बीपी दिशा में। देखो बीपी दिशा में ना लिखो तब भी कोई बात नहीं। अब देखो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कहां से, माइनस क्यू आवेश से, तो दूरी कहां से लेंगे, बिंदु P से माइनस क्यू तक की। तो ये R तो है, इतनी और जुड़ जाएगी क्योंकि ये L AO भी L है। तो देखो इसको ले लिया E1, इसको ले लेते हैं E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर, यानी R का मतलब P से यहाँ तक की दूरी। तो ये दूरी तो यहाँ R प्लस L है, R प्लस L का होल स्क्वायर। और ये हमने कहा लिख दो तो और बढ़िया है, BP दिशा में, यानी तीव्रता किधर थी, BP दिशा में। अब तीव्रता किधर है, देखो PA दिशा में, तो यहां लिख सकते हो PA दिशा में, ये देखो हो गया। अब परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्यों किया, क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं, दोनों दिशाएं विपरीत हैं। अब क्या करेंगे, देखो E1 की वैल्यू लगाएंगे, E2 की वैल्यू लगाएंगे, और देखो ये दोनों, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये कॉमन आ जाएगा, Q भी कॉमन आ जाएगा, जो शेष बचेगा उसको सॉल्व करते जाएंगे। अब ये हमें रफ करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। लैंग्वेज को एक बार फिर समझ लो तुम लोग क्या बताया है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ये किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K है, द्विध्रुव माइनस Q व प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु, और लिख दो R मीटर दूरी पर अक्षीय रेखा पर, या लिख सकते हो द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर। यहाँ वैसे तो कोई जरूरी नहीं है, यहाँ आ ही गया, वैद्युत द्विध्रुव के O से R मीटर दूरी पर अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता बिंदु P पर, यानी प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने आपको समझा दिया, ये समझा दिया। अब E1 माइनस E2 वैल्यू लगा दो। देखो E1 की वैल्यू लगाएंगे, E2 की वैल्यू लगाएंगे, जो कॉमन आएगा वो हम लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और Q भी कॉमन आ गया, क्या बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बचा, ये माइनस है। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ये देखो। अब इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा, तो हमें मिटाना नहीं पड़ेगा। देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q इंटू Q, क्या बचा R माइनस L R प्लस L, दो वर्गों का अंतर है, हम पढ़ चुके हैं, यानी क्या लिख सकते हैं
इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इसको खोल दो, खोलते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इन दोनों की गुणा का दुगना। इसको खोलते हैं माइनस से गुणा भी करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL आएगा और माइनस से गुणा भी करेंगे। तो देखो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL, ये पता आ जाएगा। और देखो यहाँ तक खींच दिया। अब कुछ कट रहा है, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, ये कट गया। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू। देखो 2RL क्या बन गया 4RL। 4RL को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, ऐसे भी लिख सकते हैं। और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये Q इंटू 2L क्या होता है P, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P इंटू 2R आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इधर लिख दो P बराबर Q इंटू 2L। ये देखो ये Q इंटू 2L, ये Q है, Q इंटू 2L की जगह आपने क्या लिख दिया P, और सब ऐसा ही। अब देखिए ये जो 2L है ये अल्प दूरी होती है, L उसकी आधी हो गई, तो R की अपेक्षा L बहुत कम है, यानी कि यदि L लेस देन R हो, यानी L R की अपेक्षा बहुत छोटा हो तो L को छोड़ देंगे, इस L को छोड़ देंगे। तो देखो क्या बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये देखो P इंटू 2L, ये P है, P इंटू 2L आर स्क्वायर। अब L को छोड़ दिया तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसको एक बार और लिख दें आर स्क्वायर। देखो अच्छा ये यहाँ पर देखो ये 2L नहीं बचा, ये क्या बचा 2R बचा। यहाँ देखो क्या बचा 2R बचा। अब देखो इस R से ये R, ये R से ये R कट गया। अब क्या बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P/RQ। देखो एक R ये, दो ये, R की घात 3। अच्छा ये अभी किसी माध्यम में स्थित था, अगर माध्यम में स्थित न हो, निर्वात या वायु में हो तो के नहीं आता है। निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1, तब क्या आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P/RQ। के हटा दिया हमने, न्यूटन प्रति कूलम। अब इसको यदि हम वेक्टर रूप में लिखें तो देखो E पे वेक्टर आ जाएगा और P पे वेक्टर आ जाएगा। यदि वेक्टर रूप में लिखें, सदिश रूप में लिखें तो E पर वेक्टर P पर वेक्टर आ गया। अब देखो ये हमने पूरा डेरिवेशन कर दिया। यहाँ से एक बार फिर समझ लो, देखो ये प्लस क्यू आवेश के कारण हमने समझा दिया, माइनस क्यू आवेश के कारण E1 माइनस E2। इसके बाद ये, इसको समझना बहुत आवश्यक है और ये बहुत सिंपल है। क्या किया है, देखो E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू लगाएंगे तो ये देखो कॉमन आ जाएगा। अब मैं बना देता हूँ, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये बचा वो लिख लिया। फिर देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हमने खोल दिया, ये पद यहाँ जाएगा जी, यहाँ खोल दिया, माइनस से गुणा भी कर दी। यहाँ पर माइनस प्लस के कट गए, 2L इंटू 2R,
देखो Q इंटू 2L की जिस स्थान पर क्या लिख दिया P, या L लेस देन R हो तो L को भी छोड़ दिया और R की घात 3 हो गया, निर्वात या वायुकुलिक K बराबर 1 हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको तैयार हो गया होगा। चित्र बनाएंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद ये डेरिवेशन कर देंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। कहीं वेक्टर रूप में पूछ लिया जाए तो नीचे हमने कहा E के ऊपर वेक्टर और P पर वेक्टर और लगा देंगे। फुल हो गया आपका कंप्लीट। आज हमने अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में बताया, नेक्स्ट वीडियो में अनुप्रस्थ स्थिति में बताएंगे, वो भी बहुत अच्छा, अनुप्रस्थ या निरक्षीय रेखा पर। ठीक है, तैयार करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।